सोनीपत के बिंदरौली गांव में गेहूं की 8 एकड़ फसल में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया। किसानों ने फायर ब्रिगेड और ट्रैक्टर की सहायता से आग पर काबू पाया। किसानों की परेशानियां कब खत्म होगी, शायद ये सवाल कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कभी किसानों पर मौसम की मार पड़ती है तो कभी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वहीं अब गर्मी का मौसम आते ही किसानों के लिए एक और मुसीबत आ पड़ी है। ये मुसीबत है आग। जिस समय गेहूं की फसल कट कर बिकने के लिए तैयार है तो वहीं फसलों में आग की खबरें भी सामने आने लगी है। ताजा मामला सोनीपत के बिंदरौली गांव का है, जहां किसान के 8 एकड़ की खड़ी फसल और 11 एकड़ पानी जलकर राख हो गई। खेतों में धुआं निकलते देख स्थानीय किसान मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। किसानों का कहना है कि आग किन कारणों से लगी है इसका भी पता नहीं लग पाया है। आग का तो पता नहीं जी, हम गांव में थे। गांव में तो हमने धुआं देख के हम खेतों की तरफ भागे और देख कर यहाँ बहुत तगड़ी आग लगी हुई थी, जिसमें हमारी 8-7 एकड़ फसल गेहूं की जल गई और कम से कम 10 एकड़ जो गेहूं के फास थे वे जल गए हैं। और ये तो बच गई गांव वाले की मदद से गड्डी वहाँ पर और बिंदरौली वाले को ट्रैक्टर से जो आग को बुझाएगा। नहीं तो आग इतनी भयंकर थी कि लाडपुर से और बिंदरौली का सारा जो गेहूँ कम से कम 200 एकड़ गेहूँ खड़ा था। जो आग टाइम पे नहीं बुझती तो आग 200 किले कम से कम गेहूँ की फसल जलकर राख हो जाती। आग के भीषण रूप को देखते हुए हर कोई हैरान था। गांव के किसानों की माने तो अगर समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता तो इसकी चपेट में करीब 200 एकड़ तक की फसल आ जाती। तो वहीं किसानों की मांग है कि उन्हें फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए। लेकिन 8-7 किले गेहूं होंगे जल के जो खड़े थे और कुछ जो फांस थे वो जल गए। काफ़ी नुकसान हुआ है। पहले कुछ बारिश में ओलावृष्टि से खराब हो गए थे, कुछ भी आग से हो गए। तो हमारी सरकार से ये गुहार है कि किसान को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए ताकि अपने बच्चों को एडमिशन वगैरह करा सकें। और ये आग क्या उचित घटना घटी है, कहाँ से लगी कहानी। ये 10-12 एकड़ ज़मीन थी गांव की, तबाह हो गया। गेहूँ खड़े थे 10-12 एकड़ में, बाकी गांव के फांस थे। कई आदमिया गए थे, 4-5 आदमिया के, जो कि कुछ भी नहीं कर सके। पहले ओलावृष्टि न करे, बारिश में ख़त्म कर दिए थे, ख़त्म हो गया था सब कुछ मुआवजा। और उचित तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। फिलहाल किसानों को अपनी फसल के नुकसान के बाद सरकार से मुआवजे की उम्मीद है ताकि उनकी मुश्किलें कुछ हद तक कम हो सकें।